श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में बात करेंगे कि हम सभी पूजा करते हैं तो हमारा दुख कैसे कटता है या हमारा दुख कटने में इतना वक्त क्यों लगता है और हमारा दुख कैसे कटता है। यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। देखिए, जो हमारे जीवन में दुख चल रहा है या स्थिति चल रही है या समय चल रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे पूर्व कर्म के आधार पर हमें प्राप्त होता है और हम इस जन्म में भगवान की भक्ति, आराधना, पूजन, दान से अपने पूर्व कर्म को, पाप को समाप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। अगर हमारे जीवन में अनंत दुख बना है और हम प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं तो हमारा दुख अगर नहीं कटता तो हम विचलित हो जाते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसी भावनाएं उत्पन्न ज़रूर हो जाती हैं, क्योंकि भगवान ना आपकी परीक्षा बहुत लेते हैं। जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आपने देखा होगा कि भगवान उनकी परीक्षा बहुत लेते हैं। भगवान यह देखते हैं कि इसकी भक्ति जो मेरे प्रति है वो कितनी मजबूत है, कितनी सुदृढ़ है, कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति है यह हमें याद करना भूलता है या नहीं। अगर आपके साथ कैसी भी स्थिति चल रही है, कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, आपने अपना सब कुछ अपने इष्ट को सौंप के चलते हैं तो यकीन मानिए कि एक न एक दिन आपका दुख ज़रूर कटता है। अगर आप सब कुछ ये सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा कटेगा ही नहीं, या आपने अपने भगवान पर भरोसा ही नहीं रखा, या आप विचलित होकर कहीं और जाने लगे, यानी आपसे कभी कोई कह दिया कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ आपकी चीज़ें पूरी होंगी, या आप ये कर लीजिए तो आपकी चीज़ें पूरी होंगी। आपने अपने इष्ट पे ध्यान छोड़ के कहीं इधर उधर भटकना जब शुरू कर देते हैं आप, तो यही आपका गलत रास्ता हो जाता है। देखिए, जितना भरोसा इस जीवन में भी अगर किसी व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं तभी वो भी आप पे भरोसा करता है। तो आप ऐसे अपने भगवान से ना जितना भरोसे से जुड़ जाते हैं, जितना नियम से, आप कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपको भगवान से जुड़े रहना है। और जब आप जुड़े रहते हैं ना तो एक न एक दिन आपका दुख देखिए ज़रूर कटता है। ये बात सत्य है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में दुख बराबर क्यों बना रहता है। वो इसलिए होता है कि भगवान परीक्षा लेते हैं आपकी। भगवान बहुत परीक्षा, भगवान की भक्ति करना आसान नहीं होता। भगवान की भक्ति वही करता है जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि होती है। और जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो शुरू में आपकी मानसिक विचलता होती है, आप पूजा करने में भटकते हैं, आपका मन केंद्रित नहीं होगा और हर चीज़ में आपको सामना करना पड़ता है जब आप भगवान की पूजा आराधना करने लगते हैं। क्योंकि भगवान ना जल्दी अपने भक्त को स्वीकारते नहीं, यानी भक्त उनका वही होता है जो उनके प्रति निश्चित बना रहे, विश्वास, भरोसा और नियम से उनका नाम स्मरण करता रहे। जब आप भगवान से जुड़ने लगते हैं ना, जितना अपने भगवान को हर चीज़ सौंप के चलते हैं, हर चीज़ नियम से कर देते हैं, जैसी भी स्थिति परिस्थिति होती है अपने इष्ट पे सौंप के चलते हैं, तो यकीन मानिए ना एक न एक दिन आपका दुख कटता ज़रूर है। दुख चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर दुख काटते हैं तो आपके ईश्वर, आपके प्रभु। और अगर आपने ये देखा होगा कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वह प्रसन्न रहते हैं, वो उनके जीवन में निरंतर सुख क्यों बना है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व कर्म के आधार पर हमें इस जन्म में प्राप्त होता है। और साथ ही उनके जीवन में इतना सुख रहता है कि वो भगवान के प्रति केंद्रित ही नहीं हो पाते हैं। जैसे कि अगर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए तो आप जिस चीज़ की इच्छा चाह करते हैं वह आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दुख तभी आता है जब भगवान को लोग कहते नहीं, दुख में ही भगवान को लोग सुमिरन करते हैं, सुख में तो भूल जाते हैं। तभी भगवान कहीं न कहीं अपनी भक्ति आपको देना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। तभी जीवन में छोटी छोटी परीक्षाएं आपके लेके चलती रहती है, जो भगवान आपके परीक्षा ज़रूर लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप भगवान से भक्ति से जुड़े हैं ना तो बल आपको वही देते हैं। आपके जीवन में कितना भी दुख आ जाए, अगर आपने सब कुछ भगवान को सौंप करके अपना समर्पण देते हैं, अपना भरोसा देते हैं, तो कितना भी आपके जीवन में दुख आ जाए लेकिन वह आपका साथ और आपका बल
कभी नहीं छोड़ते। आपको बल मिलता है, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, लेकिन आपको बल भगवान ही देते हैं। तो इसलिए ना आप विचलित ना हो। आपके जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति चल रही हो, सब कुछ अपने इष्ट को सौंप के चले। जीवन में कितनी भी परीक्षाएं चल रही हैं, कहते हैं ना, अगर दुख लगा है या दुख जा रहा है आ रहा है या हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है, तो सब कुछ उनके ऊपर सौंप के चलिए। और कितनी भी परीक्षा आए आपके जीवन में, कितना भी दुख आए, अपने भगवान के से विचलित ना होइएगा, उन पर भरोसा रखिएगा। वो एक न एक दिन आपकी नैया को पार ज़रूर करते हैं और आपका दुख जो है ना ज़रूर करता है। जो जितनी पूजा करता है, जो जितनी आराधना करता है, भगवान उसकी उतनी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वह ये देखना चाहते हैं कि वह मेरा भक्त है या नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब उनकी स्थिति परिस्थिति समस्याएं ख़त्म नहीं होती, वह पूजा पाठ करते हैं, तो वो छोड़ देते हैं कि अब तो मैं करूँगा ही नहीं पूजा, अब तो मैं ध्यान ही नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान मेरी सुनते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि भगवान सुनते नहीं हैं। देखिए, भगवान हर एक चीज़ देख रहे हैं और हर एक चीज़ का निर्णय ज़रूर लेते हैं। वो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गलत हो, चाहे सही हो, उनकी आंखें, उनका चश्मा, उनकी सीसीटीवी कैमरा कह लीजिए, वो 1 मिनट क्या 1-1 सेकंड का ध्यान रखते हैं वो, कि उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका ध्यान कौन कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप भगवान की पूजा आराधना प्रतिदिन कर रहे हैं, तो क्या भगवान की दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही है। आपका अगर दुख कटने में समय लग रहा है, तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जब परीक्षा समाप्त होगी और दुख जब आपका समाप्त होगा और आपका जीवन जब आने वाला समय जब अच्छा होगा ना, तो जो बीत रहा दुख आपको सब भूल जाएगा और आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी। कम से कम आपको भगवान से जुड़ने का एक रास्ता तो मिला। अगर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो शायद आप भगवान को पूछे ही ना। तो इसलिए भगवान आपकी परीक्षा ले, और आप कभी विचलित ना हो। भगवान की भक्ति आराधना और बढ़ा दीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दुख भी कटेगा और भगवान के प्रति आपकी आस्था, विश्वास, भरोसा, समर्पण सब कुछ बढ़ जाएगा। जीवन में अगर पार करते हैं, तो आपके इष्ट करते हैं, आपके भगवान करते हैं, और आपकी नैया को वही बेड़ा पार करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों आप लोगों को इस पे भी जानकारी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा करते हैं और उनके मन में ये चलता है कि हमारे जीवन का दुख तो करता ही नहीं है और भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। तो शायद इस वीडियो से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और आपके अपने इष्ट के ऊपर भरोसा, विश्वास और समर्पण बढ़ जाए, यही मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ। आपके जीवन में चल रही समस्याएं बाबा सब समाप्त करें और कृपा बरसाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर